नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। देश में अजब-गजब घटनाएं चल रही हैं साहब, और यकीन नहीं होता है कि इस तरह के बयान पढ़े-लिखे लोग दे रहे हैं। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल की कल राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत हो गई थी, और इस जमानत के बाद जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि साहब ईडी की एक भी दलील राउज एवेन्यू कोर्ट की जज ने नहीं सुनी। उन्होंने जो दस्तावेज दिए थे राउज एवेन्यू कोर्ट को इस पूरे केस से रिलेटेड, उनको भी जज साहिबा ने इरिलीवेंट बता दिया। और उन दस्तावेजों में वो सारी चीजें थी जो जमानत का विरोध करते हुए ईडी कह रही थी, उसके उसके सारे दस्तावेज थे। उनकी जमानत पर रिहाई के आदेश हो गए। ईडी के सामने कोई चारा नहीं था कि वो इसको इमीडिएटली हाई कोर्ट में चैलेंज करे, और सुबह उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की जो हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ है, उसमें इस मामले को सूचीबद्ध किया गया, टॉप प्रायोरिटी पर सुना भी गया। और कोर्ट ने जो ईडी की प्राथमिक दलीलें थी वो सुनने के बाद मामले की सीरियसनेस को देखते हुए इसे सूचीबद्ध करने के लिए कहा। और जो निचली अदालत है जिसने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए थे ईडी की दलीलें सुने बिना, तो वो आदेश की कॉपी, फाइल वगैरह सब हाई कोर्ट ने तलब कर ली, और जो रिहाई के आदेश दिए थे उस पर भी स्टे कर दिया कि जब तक हाई कोर्ट की सुनवाई पूरी ना हो जाए और हम उस पर अपना सबमिशन ना दे दें, तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। फाइल आ गई, आदेश आ गए निचली अदालत से, और फिर 1 बजे उस पर सुनवाई हुई। लेकिन उससे पहले जो हुआ, जिसके बारे में मैंने कहा है कि ये सब हमारे देश में हो रहा है, ये बेहद आपत्तिजनक भी है, आश्चर्यजनक भी है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 9 समन को अवॉइड किया था, अनदेखा किया था, और वो 8वें समन के बाद तो कोर्ट्स जाने लगे थे चैलेंज करने के लिए, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि ये प्रक्रिया जो है हेमंत सोरेन ने भी अपनाई थी कि ईडी के जो समन आ रहे हैं कि आप आइए, जांच में शामिल होइए, इनको अवॉइड करो और अपने काम में लगे रहो। लेकिन जब 8वें 9वें समन के बाद ईडी पहुंच गई हेमंत सोरेन के यहाँ और उनको गिरफ्तार कर लिया सीएम हाउस से, तो अरविंद केजरीवाल की समझ में आया कि अब अदालत जाना चाहिए। हाई कोर्ट पहुंच गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका ही खारिज कर दी थी, बल्कि ईडी से पूछ लिया था कि भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। और अगले ही दिन ईडी के अधिकारी शीश महल पहुंच गए थे, अरविंद केजरीवाल को वहां से गिरफ्तार कर लिया था उन्होंने। ये सारी प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से हुई। जब अरविंद केजरीवाल ईडी के समन की अनदेखी कर रहे थे, अदालतों में घूम रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, तब देश में तानाशाही नहीं थी। आज एक निचली अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने
वो भी स्पेशल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का आदेश जारी कर दिया। और ये पहला मामला है इस पूरे शराब घोटाले में जब किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को निचली अदालत ने जमानत दी है। इससे पहले किसी को नहीं दी। कई लोग अभी भी जेल में हैं, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया और कुछ दूसरे लोग भी। उनमें से किसी को भी निचली अदालत ने जमानत नहीं दी, अंतरिम राहत भी नहीं दी। और जाहिर है ये केस ऐसा है, इसमें अगर किसी को जमानत मिलनी है, यानी परमानेंट नियमित जमानत मिलनी है, तो फिर वो ऊपरी अदालत से मिलेगी। निचली अदालत को भी जमानत देने का हक है, लेकिन इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल को जमानत, जबकि मनीष सिसोदिया कब से जेल में है? उनको 2023 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तो पूरा 2023 निकल गया, अभी 2024 चल रहा है, जून भी खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, अभी तक उनको जमानत नहीं। लेकिन 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए भी 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी जाती है। और अब निचली अदालत उनको ईडी की दलीलें सुनने की जहमत उठाए बिना, और उसको दलीलों को भी, दस्तावेजों को भी, फाइलों को भी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी इररिलेवेंट बता करके अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के आदेश दे देती हैं, कुछ शर्तों के साथ में, जैसा एक तरीका होता है अदालतों का। तो क्या ईडी को इसे चैलेंज करने का हक नहीं है ऊपरी अदालत में? और उसने अगर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और वहां तमाम तर्क रखे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कौन कौन से तर्क रखे हैं, तो इसको तानाशाह बता देना कि देश में तानाशाही है, अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसा आतंकवादियों के साथ किया जाता है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट किसका है? संजय सिंह का। क्या लिखा है? मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। ये ट्वीट एक राज्यसभा सांसद का है, और किस तरह की लैंग्वेज का यूज हो रहा है? गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग हो रहा है। अगर हाई कोर्ट में ईडी चैलेंज कर रही है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो निचली अदालत के किसी फैसले से अगर असहमत है तो वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करे। जैसे अरविंद केजरीवाल को हक था कि साहब मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, इसलिए वो हाई कोर्ट पहुंच गए थे अंतरिम राहत के लिए। ईडी क्यों नहीं पहुंच सकती है? ये एक तरफा संविधान लिखा हुआ है क्या? उनकी तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी राजघाट पर जो आतिशी मारलेना का पानी को लेकर के अनशन शुरू हुआ है, वहां पहुंची हुई थी, और उन्होंने क्या बयान दिया? देश में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को छूट भी नहीं देना चाहती। ईडी किसी को छूट क्यों दे? अगर कोई अभियुक्त है और किसी के खिलाफ उसके पास डॉक्यूमेंट हैं और उन डॉक्यूमेंट के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसको छूट क्यों देगी? आगे सुनिए। ईडी अरविंद केजरीवाल जी के साथ देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है। अभी तो केजरीवाल जी की जमानत का आदेश अपलोड भी नहीं हुआ था कि ईडी स्टे लगवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, और हम आशा करते हैं हाई कोर्ट न्याय करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ईडी ने हाई कोर्ट में क्या-क्या बताया है। और ये एक ट्वीट भी आया है उससे रिलेटेड, टाइम्स की तरफ से।
और इसमें जज और अरविंद केजरीवाल का चित्र देते हुए इन्होंने ये कहा है मैं आपको पूरा वो बता देता हूं कि एएसजी राजू साहब ने क्या कहा है हाई कोर्ट में। अ, उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को निचली अदालत में ट्रायल कोर्ट में जो जस्टिस थी, जज थी, न्याय बिंदु, उन्होंने ठीक से नहीं सुना। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर देना चाहिए। कृपया ट्रायल कोर्ट के आदेश को देखिए। कोर्ट ने हमें सुना नहीं, हमारी तरफ से दिए गए दस्तावेज देखे नहीं और कहा कि ये बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि भारी भरकम दस्तावेज दायर किए गए हैं, इससे विकृत आदेश नहीं हो सकता। कुछ इस तरह की लैंग्वेज का यूज एएसजी राजू ने किया है। और ईडी ने यह भी कहा कि साहब, अगर ट्रायल कोर्ट ने हमारे दस्तावेज नहीं देखे तो ये तो अदालत की जिम्मेदारी है कि दस्तावेजों पर वो विचार करे, उसको देखे। आप इन्हें देखे बिना कैसे कह सकते हैं कि ये प्रासंगिक नहीं है। एएसजी ने कहा कि आवेदक यानी अरविंद केजरीवाल ने इनके गलत बयान पर कोर्ट ने कह दिया कि ये गैर विवादित है, नॉन कंट्रोवर्शियल है। जो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिए थे जब वो 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में लिखा गया है कि ईसीआईआर 22 अगस्त 2022 का है, लेकिन इसे जुलाई 2022 में दर्ज किया गया था। हमने सभी तारीखों के साथ नोट दिए थे, लेकिन विचार ही नहीं किया गया हमारे नोट्स पर। एएसजी ने यह भी कहा कि माननीय अदालत यानी हाई कोर्ट के फैसले पर विचार नहीं किया गया। एक सिंगल जज ने कहा कि अरेस्ट गलत है, इसमें कुछ गलत नहीं। बुरे इरादे से गिरफ्तारी की बात की इस अदालत ने यानी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस पर जज ने हाई कोर्ट का आदेश मांगा। उन्होंने कहा कि कुछ तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने भी दरकिनार नहीं किया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत पर विचार कर सकता है बिना हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित हुए बिना। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। ईडी ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई बदनीयती नहीं है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में। आपको याद होगा जब इनकी गिरफ्तार किया गया था तो अरविंद केजरीवाल फिर हाई कोर्ट पहुंच गए थे गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह कहा था कि ईडी की जो गिरफ्तारी का फैसला है वो बिल्कुल सही है, उसके पास पूरे दस्तावेज हैं और एक पूरी इसके पीछे कहानी है, क्योंकि वो 9 समन आपको जारी कर चुके थे और आप पेश नहीं हो रहे थे तो उनके पास ये अधिकार था। यानी हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई बदनीयती नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा जमानत देते हुए? उन्होंने नियत को ही गलत बता दिया। यानी हाई कोर्ट ने जो कहा उसके उलट निचली अदालत टिप्पणी कर रही है कि आपकी नियत गलत है। हाई कोर्ट ने नहीं कहा था कि आपकी नियत में कोई खोट थी गिरफ्तारी करते हुए। ये हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत है, निचली अदालत का बयान। एएसजी ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बदनीयती की दलीलों को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया था, जो कि ट्रायल कोर्ट के लिए बाध्यकारी है। यानी जो हाई कोर्ट ने कहा उसको मानना निचली अदालत के लिए बाध्यकारी होता है। एएसजी ने कहा कि यदि बेल के लिए अप्रासंगिक मटेरियल पर विचार किया गया है तो इसे खारिज किया जा सकता है। ऐसे कई फैसले हैं। और जो मेन बात है, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि निचली अदालत में हमें सुना ही नहीं गया। हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं। आदेश कल रात 8 बजे सुनाया गया।
आदेश को अपलोड नहीं किया गया, हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका नहीं दिया गया। एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गई। उन्हें निचली अदालत ने जल्दी बात खत्म करने को कहा। तो ये सारी चीजें, ये सारी दलीलें जो हैं वो एएसजी राजू ने आज हाई कोर्ट के सामने रखी हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है। जो आरोप सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह लगा रहे हैं, इस देश में तानाशाही चल रही है। तो अगर एएसजी को इस बात की तकलीफ है, इस बात पर आपत्ति है कि ईडी जो दलील रखना चाहती थी निचली अदालत में जमानत का विरोध करते हुए, उनको नहीं सुना गया, तो इस पर भी टिप्पणी कर देनी चाहिए संजय सिंह को और सुनीता केजरीवाल को। इस केस में सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं कि हाई कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है। लेकिन हमारे सामने नजीर है, हमारे सामने इसी शराब कांड से जुड़े हुए दूसरे मामले हैं, दूसरे अभियुक्त भी हैं जिनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। ऐसी और बहुत सारी बातें निचली अदालत ने कही हैं। जैसे एक टिप्पणी ये आई है कि विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बीच में मतलब मिली भगत या संपर्क या इस तरह की चीजें ईडी साबित नहीं कर पाई है। विजय नायर एक कैबिनेट मंत्री को अलॉट किए गए मकान में, घर में, कोठी में रह रहे थे दिल्ली में, और सब जानते हैं कि विजय नायर की स्थिति क्या है और वो अरविंद केजरीवाल के लिए काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल के कितने विश्वस्त हैं। उनके डॉक्यूमेंट भी हैं जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि किसी शराब कारोबारी से, दलाल से, कि ये मेरे बिहाफ पर आपसे बात करेंगे, इन पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अगर निचली अदालत ने ईडी की सुनी ही नहीं और एक तरीके से एक तरफा अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का आदेश जारी कर दिया, तो ये ईडी का बहुत सॉलिड केस है जो इस समय हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। तो सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर हैं। जब भी ये हाई कोर्ट का आदेश आएगा इस मामले को लेकर के, उसको अपडेट जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखाई। दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक कई जगहों पर पटाखे तक फोड़ दिए थे अरविंद केजरीवाल की रिहाई के आदेश होने के बाद। कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला उल्टा पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।